जय साई राम। आप सभी साई भक्तों को वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। मेरे पास समय का बहुत शॉर्टेज है, इसलिए मैं सीधा एक्सपीरियंस पर आती हूँ। और अगर आप लोग को अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन से आप मेरी ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर को फाइंड आउट कर लीजिए। बात ऐसी है कि ये जो साई भक्त है वो दिन कुछ होगा, वर्किंग डे था। उनके दोनों बच्चे स्कूल गए हुए थे, वो घर पर अकेली थी। अब जब वो घर पर अकेली थी तो उन्हें जल्दी जल्दी अपने सारे काम ख़त्म करने थे, क्योंकि उनके बच्चे छोटे हैं, मतलब बहुत बड़े नहीं हैं। तो उन लोगों को स्कूल से लेने जाना इनका काम था और हर दिन यही लेने जाती थी। इनके हस्बैंड की ऑफ़िस काफ़ी दूर थी और वो नहीं आ सकते थे बच्चों को लेने के लिए। और वैसे भी ये होम मेकर हैं, घर का ध्यान रखना होता है, तो इन्होंने ये ज़िम्मेदारी ले रखी थी। इन्होंने कोई बस वगैरह या वैन कुछ नहीं लगा रखा था, वो हर एक चीज़ खुद से करती थी। तो अब होता ये है कि उस दिन भी बस जैसे कि तैयार हो चुकी थी और बस आधे घंटे में निकलने वाली थी। तो अपने बच्चों को लेने जाने के पहले ये बस सोच ही रही थी कि मैं एक बार चाय बना लूँ, चाय पी लूँ, उसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी। उतने ही देर में क्या होता है कि ये ड्राइंग रूम और डाइनिंग एरिया के बीच में खड़ी थी एंड इनको क्या दिखता है, ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं कहाँ से एक सांप जो है वो इनके मेन गेट की ओर से इनकी ओर आ रहा था। बड़ा काला विषैला भयावह सा सांप था। इन्हें सिर्फ उतना ही याद है कि इन्होंने वो सांप देखा और वो सांप जिस तरह से अपने फन को लिए इनकी तरफ डसने का वो करते हुए आ रहा था, इन्हें लग रहा था कि वो किसी भी वक्त इन्हें मार देगा। इनको इतना याद है कि बस वो था, इन्होंने अपने मौत को देखा है और फिर ये वहाँ पर बेहोश होकर गिर गए। इसके बाद इन्हें कुछ भी याद नहीं है। अभी सांप इतना इनको याद है कि वो जो सांप था वो इनकी तरफ आ रहा था, पर वो सांप अभी तक इनको टच नहीं किया था, लेकिन उसका डर, कुछ ऐसा अटैक इनके अंदर आया ना वो सांप को देखकर कि ये भागने की कोशिश नहीं की इधर उधर, ये वहाँ फेंट हो गई डर के मारे। इतना इनको याद है। उसके बाद जो है अगला, इन्हें जब होश आता है उसके दरमियान क्या होता है कि इनके बच्चे स्कूल से घर आते हैं। एक तो वो स्कूल में बहुत देर वेट किए, इनके पास बहुत सारे कॉल्स किए गए। उसके बाद वो दोनों बच्चे जो हैं वो दोनों घर आते हैं। जो स्कूल के गार्ड जी थे वो इन लोगों के लिए रिक्शा करा दिए थे, इन बच्चों के घर तक का रिक्शा करा दिए थे। बच्चे घर आते हैं, घर आकर मम्मी को नॉक करते हैं कि मम्मी नीचे रिक्शे वाले को पैसा देना है। तो इनकी मम्मी गेट नहीं खोलती है। वो बच्चे तकरीबन 45 मिनट तक खड़े रहे, नॉक करते रहे। और उसके बाद जो है ना, रिक्शा वाले ने गार्ड को बोला कि 2 बच्चे गए थे ऊपर, अभी तक आए नहीं है पैसा लेकर। तो गार्ड ने, जानते थे गार्ड की कौन 2 बच्चे गए थे, तो जो वॉचमैन थे, गार्ड थे, वो ऊपर आए तो वो ये देखते कि ये बच्चे खटखटा रहे हैं। फिर ऐसे करते करते सारे पड़ोसियों का जमावड़ा होता है और उसके बाद जो है बहुत नॉक किया जाता है, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो सब लोग यही डिसाइड करते हैं कि हम बुलाते हैं उसको, जो लकड़ी का काम करते हैं वो तुरंत दरवाज़ा को, जो ना उनके पास ऐसी मशीन होती है कि वो बहुत आराम से आपके दरवाजे को तोड़ सकते हैं। तो फिर बुलाया गया अर्जेंट बेसिस पर। बच्चे रो रहे थे दोनों, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। पर जैसे ही दरवाज़ा को तोड़ा गया ना, क्योंकि वो नहीं खोली अंदर से दरवाज़ा, उनको कॉल लगातार किया जा रहा था। इन द मीनवाइल बच्चों के पापा भी आ गए थे और उसके बाद जो है ना, उस रिक्शे वाले को पैसे तो दे दिए गए, लेकिन वो रिक्शा वाला भी वहाँ खड़ा होकर वेट कर रहा था कि पता नहीं क्या हो गया। 2 मासूम प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं। जब अंदर का दरवाज़ा खोला गया तो जो दृश्य सबने देखा ना, वो रूह को कपा देने वाला दृश्य था। मतलब सोचते हुए भी डर लगता है। सबने ये देखा कि वो ड्राइंग रूम और डाइनिंग एरिया के बीच में लेटी पड़ी हुई थी, ठीक है, मतलब एकदम बेहोश थी। और सांप जो है ना वो उनके बगल में, जैसे किसी को डसने वाले पोजीशन पे रहता है ना, उस तरह से सांप उनके बगल में था। ये देख के सबका पाँव भी रुक गया, कोई आगे जा भी नहीं पा रहा और सब समझ गए थे कि उनका ना डेथ हो गया है, क्योंकि उनको सांप ने डस लिया है। और वो बहुत भयंकर वैरायटी था सांप का, जो बहुत विषैला होता है, जिसके एक उसके बाद इंसान बचेगा नहीं। कुछ तो नाम बताया था, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, तो मैं ऐसे कोई भी नाम तो नहीं बोल सकती हूँ ना,
तो ये देखने के बाद ना, उसके बाद वहाँ पर एक अंकल जी थे जो सांप वगैरह को ऐसे पकड़ते थे, उनको पता था कैसे पकड़ना है। तो फिर वो बुलाया गया, फिर सांप को पकड़ा गया और उसे ले जाकर फिर छोड़ दिया गया कहीं दूर में। ये चीज़ हुई। लेकिन इनके साथ क्या हुआ, इनके हस्बैंड ने ना चेक किया इनके नाक के आगे हाथ रख के कि सांस आ रही है कि नहीं, और पता है क्या हुआ, पहली बार उनको सांस फील नहीं हुआ। पहली बार उनको टच करके ऐसा लगा कि इनकी धड़कन नहीं चल रही है, ये मर चुकी हैं। और सब ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि उस सांप ने इनको कहाँ पे डसा। इन द मीनवाइल पड़ोसी जो है उन्होंने गाड़ी अपनी निकाल ली थी इनको ले जाने के लिए। लेकिन जैसे ही इनके बच्चों ने मम्मा बोला ना, इनको होश आ जाती है और ये उठ मतलब के बैठ जाती हैं। ये देखकर सब लोग के जान में जान आया कि ये ज़िंदा हैं, और साथ में सब आश्चर्य में थे कि कहाँ सांप काटा है, ये पता नहीं चल पा रहा था कहाँ सांप ने डसा है। उनको भी नहीं पता था। उनको जब पूछा गया तो वो रोने लगी, मतलब ये जो डिवोटी हैं ये रोने लगी, और इन्होंने वहीं पर रोते रोते अपने हस्बैंड को बोला, नहीं नहीं, सांप ने मुझे मेरे होशो हवास में उसने डसा नहीं था, मैं उसको दूर से आते देखी थी और मैं उतने में फेंट हो गई। इतना बताया। फिर पड़ोसियों ने भी सबने सब ये चेक किया, वो बिल्कुल ठीक थी, कुछ नहीं हुआ था उनके साथ। फिर उसके बाद जो है ना, तब जाकर उनको काम डाउन किया गया, पानी वानी पिलाई गई। फिर उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा कि आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ। तो उन्होंने पूरी घटना बताई। उन्होंने कहा कि जो मैं शिव जी की पूजा करना छोड़ दी थी, और मेरे मन में ये चलता था कि बाबा मैंने आपकी पूजा करनी छोड़ दी है, शिव जी को ये बाबा कहती थी। तो ये शिव जी की बहुत उपासना करती थी, बहुत ज़्यादा। और फिर एकदम से ना इनका ध्यान साईं बाबा की ओर चला गया था। जैसे ना कि फ़ोन पर, इंस्टाग्राम पे, किसी के व्हाट्सएप स्टेटस पे, हर जगह इनको साईं बाबा नज़र आते थे। आसपास की साईं मंदिर इनका जाना शुरू हो गया, साईं पालकी वगैरह। तो पता नहीं कैसे साईं बाबा इनकी लाइफ में आ गए। तो इन्होंने शिव जी का पूजा करना छोड़ दिया था। तो ये जब भी उधर से गुजरती थी ना, तो ये बहुत एम्बैरेस्ड फील होती थी। तो ये कई बार शिव जी के पास जाके कहती भी थी कि पता नहीं, मुझे बहुत एम्बैरेस्ड फील होता है कि मैं आपके साथ गलत कर रही हूँ, मैं आपकी भक्ति नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरी आस्था ना पता नहीं क्यों पहले जैसी नहीं है। मैं चाहूँ भी तो आपको वो अब नहीं दे पा रही हूँ जो मैं पहले दे पा रही थी, लेकिन मुझे गिल्ट फील हो रहा है। ये दोनों कितना अजीब अनुभव है। मतलब एक तरफ तो वो अब नहीं दे सकती हैं जो वो पहले फ़ील करती थी, लेकिन उन्हें एम्बैरेस ज़रूर फ़ील होता है मंदिर जब भी क्रॉस करती हैं। और ये बहुत बार शिव जी को कह चुकी थी, और ये कहती हैं कि शायद हर बार शिव जी मेरी बात सुन रहे थे। तो ये जब बेहोश हुई थी ना, इनको इतना याद है कि इनके आगे आके शिव जी बैठे थे, और शिव जी की आकृति बदल गई थी साईं बाबा में। और जैसे शिव जी के चारों ओर सांप लपटाया रहता है ना, वैसे बाबा के चारों ओर सांप लपटाया हुआ था। और फिर इतना इनको याद है कि बाबा ने कहा, अब हो गई तसल्ली, मैं ही शिव हूँ। बाबा ने इनको बताया कि मैं ही शिव हूँ, हो गई तसल्ली। और वो जो सांप था ना, इसीलिए उसने कुछ नहीं किया था। और वो सांप का आना एक प्रमाण था कि वो जो सपने में देख रही थी लपटाए हुए शिव जी में सांप, क्योंकि उस सांप को अगर कुछ करना होता, अगर वो शिव जी के द्वारा नहीं भेजा गया होता, तो डेफिनेटली वो इनको कुछ तो करता, पर कहीं कुछ नहीं किया था उसने डिस्टर्ब। एंड उन्होंने बस इतना देखा कि ये जो स्नेक इनके सामने आके बैठा था, इट वाज अ पार्ट ऑफ साईं बाबा। वो साईं बाबा के हाथ से, गले से, पैर से लिपटाया हुआ सांप था वो। तो एक सांप इनको रियल का जो इनके घर पे आया वो था, और बाकी बाबा ने इनको ये दिखाया कि मैं ही शिव हूँ। जब इन्होंने ये बात कहा ना, तो बहुत लोग माने और कुछ लोग जो है वो नहीं भी माने। जैसे कि इनके गार्ड बोले कि नहीं नहीं, ये सांप को देख के ना ये इनके साथ ऐसा हो गया होगा, इसलिए ये सब देख रही हैं और ये सब बोल रही हैं, ये सब डर के मारे इनके सपने में आया होगा, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा होता नहीं है। बहुत लोगों के लिए ये बात बहुत अनयूजुअल थी। जो बहुत भक्ति भाव में, वही लोग ये बात मानेंगे, सभी लोग नहीं मानेंगे। हम कोई सा भी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, चैनल पर भी करते हैं, तो बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, बहुत लोग यही कहते हैं। तो उस तरह से वहाँ पे भी बहुत लोगों को ये नहीं था। तो गार्ड ने भी कहा कि नहीं मैडम को थोड़ा सा वो गिरी होंगी ना, उनको वो थोड़ा लगा होगा, इसलिए इंसान ऐसे डर की स्थिति में ऐसे अपने भगवान को देख लेता है, ऐसा कुछ नहीं है। कह दिया, बहुत बढ़िया। 4-5 दिनों के बाद क्या होता है कि इसके बाद तो ये 2-3 दिनों से मंदिर भी नहीं गई थी, घर पर ही थी, और ये बाबा का और ध्यान कर रही थी और बाबा की पूजा कर रही थी। और इन्होंने कहा कि इन 5 दिनों में मैंने और उपासना की है बाबा की, हद से ज़्यादा।
कि आप मेरे पास आए, क्योंकि जो बाबा आए थे, जो बाबा का इन्होंने अनुभव किया, वो ये नहीं समझा सकती हैं दूसरों को। नहीं समझने वाले नहीं ही समझेंगे। अगर आज को ऐसी कोई चीज़ हम बताएं जो बहुत लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम सर भी पीट लेंगे उनके आगे, वो नहीं समझने वाले हैं। तो ये बस बाबा के आगे ऋणी हो रही थी और ज़्यादा ये बाबा की भक्ति करने लगी। और आप लोग को एक बात पता है, बाबा एक ऐसे देवता है ना, जिनकी आप भक्ति करो ना, वो निकल के बाहर आ जाते हैं। आप शिरडी जाओ, आप कहो कि अगर आप सच में दिल से एक बार कह दोगे ना कि यार बाबा एक बार अपने असली फॉर्म में आ जाते आप, मतलब मेरी कल्पना के अनुसार, मुझे लगता है आप बुज़ुर्ग के रूप में आके मुझे दर्शन देते, तो मैं आपको गारंटीड कह सकती हूँ बाबा आपको दर्शन दे देंगे। वो इतनी जल्दी मोहित हो जाते हैं ना भक्तों की उससे, कि वो निकल के आ जाते हैं कि लो देख लो मुझे तुम। ये अलग बात है कि कई बार आपको बहुत रेयर ही होगा कि आप उनको सामने पहचानोगे, नहीं तो वो पहचानने नहीं देते हैं, पर वो आते हैं और बहुत बार आते हैं। तो ये एक चीज़ है बाबा की। तो ये ना बहुत भक्ति करने लगी, 4-5 दिनों तक इन्होंने खूब पूजा की है बाबा की। भले ये मंदिर नहीं गई, क्योंकि ये घटना के बाद थोड़ा सा इनके हस्बैंड ने भी कहा था तुम थोड़ा घर पे रहो। लोग को टेंशन हो जाती है ना, एकदम से कैसे गिर गई और इसको सुनाई क्यों नहीं दिया इतनी देर तक कॉल, इतनी देर तक बेहोश क्यों रही है। तो इसलिए इनको जो है, और डॉक्टर के पास गई तो सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी गड़बड़ नहीं था, कोई रिपोर्ट्स बीपी वगैरह कुछ भी गड़बड़ नहीं था, सब नॉर्मल था। बट स्टिल इनके हस्बैंड ने कहा था कि 4-5 दिनों के लिए तुम छोड़ दो, मैं ही बच्चों को भी लाना ले जाना कर लूँगा, तुम रेस्ट करो बस। तो ये चीज़ था। और पहली बार घर पे सांप आया तो भी उन्हें डर नहीं लग रहा था। मतलब होता है ना, लोग साफ़ सफाई कराने लगते हैं, बहुत चीज़ कराते हैं, पर उनको डर नहीं लग रहा था, कुछ नहीं, क्योंकि उनको पता था वो बाबा के साथ आया था और बाबा के साथ चला गया। और आप देखना कि इसलिए उस सांप को किसी ने मारा नहीं, सबको क्या बुद्धि आई, दूर ले जाके छोड़ दिया, किसी ने नहीं मारा। नहीं तो लोग पकड़ते हैं तो मारते ही हैं, पर उसको छोड़ दिया, उसको किसी ने नहीं मारा। तो ये चीज़ हुई। इसके 5 दिनों के बाद क्या होता है ना कि अब ये बाबा को याद कर रही थी, तो बाबा की ऐसी लीला होती है, कोई आते हैं गार्ड के पास, प्रसाद दे के जाते हैं, बोलते हैं वो मंदिर तो आ नहीं रही है, ये लो प्रसाद, उसने बहुत सेवा की थी तो वो उसका भी नाम लिखाया था उसमें, तो इसलिए अभी मंदिर, क्योंकि मंदिर का कोई पूजा था जिसके लिए बहुत सेवा कर रही थी, मंदिर का बहुत कुछ करके दी थी, तो इनके नाम से प्रसाद आ गया, क्योंकि ये वहाँ उपस्थित नहीं हो पाई थी। तो गार्ड ने आए कॉल करके इन लोगों के घर पे शाम में कि मैडम आपका पार्सल आया था, अब मंदिर से वो कोई छोड़ के गए। तो उन्होंने बोला मंदिर से कैसे छोड़ के गए? तो उन्होंने कहा कि कोई पूजा के लिए आप सेवा कर रही थी? उन्होंने कहा हाँ मैं सेवा तो कर रही थी। तो गार्ड ने कहा कि इसलिए वो आपको प्रसाद देने के लिए आए, क्योंकि आप नहीं गए थे प्रसाद लेने, तो आपने बहुत सेवा की है इसलिए वो प्रसाद देने आए हैं। तो उन्होंने कहा लेकिन उनको मेरा घर कैसे पता है? तो अब गार्ड को कैसे पता रहेगा? उसने कहा मैडम मुझे कैसे पता, आप मंदिर जाते हो तो उनको पता होगा ना कि आप कैसे, मतलब आप कौन हो क्या हो। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने मंदिर में कहीं भी अपना एड्रेस नहीं दिया। फिर उन्होंने पंडित जी को कॉल किया, गार्ड के सामने कॉल किया। जब पंडित जी को कॉल किया तो पंडित जी ने मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं हमने ऐसा कोई प्रसाद नहीं भेजा है। तो इन्होंने वो प्रसाद के पार्सल को खोला जिसमें बाबा की तस्वीर थी और बाबा की ढेर सारे ऊदी के पैकेट्स थे, तकरीबन 85-86 पैकेट्स थे, ढेर सारी ऊदी के, और कुछ फ्रूट्स वगैरह थे। तो इन्होंने पंडित जी को बताया कि ऐसे ऐसे है। तो पंडित जी ने कहा हमने भेजा ही नहीं है, हमको आपका एड्रेस पता ही नहीं है और आप आ भी नहीं रहे थे, लेकिन हमें आपका एड्रेस नहीं पता है तो हम कहाँ से आपको प्रसाद भेजेंगे, ये हमने नहीं भेजा है आपको। और जो शिरडी की ऊदी है वो तो यहाँ है ही नहीं मंदिर में, तो हम आपको वो पैकेट भेज ही नहीं सकते हैं। तो ये सारी बातें ना, ये सारे कॉन्वर्सेशंस गार्ड के सामने हुई। और यही वो गार्ड, ये वही इंसान था जो सबसे ज़्यादा इनके सपने को डिनाई किया था कि नहीं नहीं शिव जी साईं बाबा वाला सपना, वो सब आपको शौक लगा था, डर के मारे आपने देखा है। और गार्ड का ना सर घूम गया कि भाई साहब ये क्या हो गया है, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जब ये चीज़ गार्ड ने सुनी ना तो गार्ड का दिमाग ख़राब हो गया। एंड उसको फिर रियलाइज़ हुआ कि जब किसी को मैडम का एड्रेस नहीं पता है, गार्ड ने बताने की कोशिश की कि हुलिया कैसा था उसका, तो मतलब किसी को समझ में नहीं आया, किसी को मैडम का एड्रेस नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, तो ऐसा कैसे हो गया। तो उस दिन के बाद से ना वो जो गार्ड था वो भी भगवान की भक्ति करने लगा एवरी डे, एंड वो भी साईं बाबा को मानने लगा। जो ये घटना घटित हुई वही आदमी था जिसने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किया था, और बाबा आके उसके हाथों में ही प्रसाद दे करके चले गए। उस गार्ड ने जब कोशिश की कोरिलेट करने की कि वो आदमी कैसा दिखता था,
तो उसके मस्तक पर जो टीका था वो बहुत डिफरेंट स्टाइल का था, और वो आदमी जो था ना उसके वस्त्र ना बहुत वेल आयरन थे, मतलब वो साधु वाला वेश में आया था पर वेल आयरन एंड एकदम क्लीन था, और उसके चेहरे पर बहुत अलग सी शीतलता थी। देन गार्ड रियलाइज्ड कि वो जो आए थे ना वो इसके बाबा ही आए थे, मतलब मैडम के साईं बाबा ही आए थे। तो गार्ड ने ना फिर कहा कि क्या आप मुझे इसमें से कुछ प्रसाद दे सकती हो। तो फिर गार्ड को ना उन्होंने प्रसाद वगैरह दिया, और फिर इन्होंने और गार्ड ने सबने मिलकर ये डिसाइड किया कि ये जो भी घटना घटित हुई है इसको ये सोसाइटी में नहीं बताएंगे, नहीं तो अदरवाइज़ ये होगा ना कि मतलब गार्ड और इनका सबका जीना हराम हो जाएगा। हो जाता है ना, फिर लोग ऐसे में लोगों को महान बनाने की कोशिश करते हैं कि अरे अरे आप बहुत महान हो, जबकि देखिए ये तो बाबा का प्रेम है ना भक्तों के प्रति, कोई भक्त महान नहीं है, महान तो बाबा हैं, ठीक है। तो फिर इसलिए इन लोगों ने फिर वो चीज़ किसी को बताई नहीं, लेकिन वो जो गार्ड थे ना उनको लाइफ लॉन्ग लेसन मिला, और वो ना मतलब वो भक्ति फिर बाबा की बहुत करने लगे। और किस तरह से बाबा जो है ना, ये देखिए ये 5 दिनों से बाबा को बहुत याद कर रही थी, और बाबा इनके घर आए। वो व्यक्ति कौन था आज तक नहीं पता चल पाया, तो ऑफ कोर्स वो बाबा ही होंगे, क्योंकि किसी को इनका घर नहीं पता। कैसे बड़े शहरों में आप कैसे सारे भक्तों का घर जान पाओगे, और ये तो न्यू ज्वाइन की थी मंदिर, ऐसा नहीं है कि कई सालों से जा रही थी। तो ये थी बाबा की लीला इनके लाइफ में जो हुई। और कई बार बाबा की लीला ना अब देखना ऐसी होती है ना कि वो एक व्यक्ति के साथ नहीं होती है, वो कई लोगों के साथ होती है, कई लोगों को एक साथ वो बाबा अपने शरण में ले लेते हैं। इनके साथ साथ वो गार्ड, अब गार्ड के कारण गार्ड की फैमिली भी डेफिनेटली भक्ति करने लगी होगी। तो इस तरह से ये बाबा की लीला कब कहाँ कैसे किसके साथ हो जाए किसी को नहीं पता। वो जो लाइन है ना, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे, इसलिए जो भी मिले उससे प्रेम से मिलिए, आदर सत्कार से मिलिए, किसी का कोशिश करिए अनादर ना करें। और बाकी तो इंसान है यार, हम सारे लोग कभी कभी कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, कोई बात नहीं। बट एनीवेज यही था सुंदर सा अनुभव। तो बस ये एक्सपीरियंस मैं क्यों सुना रही हूँ आप लोगों को, मैं इसलिए नहीं सुना रही हूँ कि ये एक्सपीरियंस सुनने के बाद भी आप निराश रहे, दुखित रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड बी फुल ऑफ लाइफ, यू शुड बी फुल ऑफ होप। और समझना होगा हम सबको, आपको, ये मेरे लिए भी है, मुझे भी समझना होगा कि देखो बाबा हैं और इस दुनिया में कोई ना कोई शक्ति है जो हर एक चीज़ को चला रही है। तो उस शक्ति पर भरोसा रखिए, उसने आपके लिए भी ना कुछ बहुत अच्छा सोच रखा है। ऐसा नहीं है कि पता है मैं आप लोगों को सुनाती हूँ या इतने अच्छे से बोल के जाती हूँ तो मैं नेगेटिव नहीं होती हूँ, मैं भी बहुत नेगेटिव हो जाती हूँ। मुझे भी कई बार लाइफ बहुत चैलेंजिंग लगने लगती है, मुझे भी समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ। मेरे खुद के लिए मैं बता रही हूँ, फिर मुझे लगता है कि यार मैं इतनी सारी अनुभव सुनाती हूँ, मैं कुछ याद करती हूँ उसी में से पुराने, तो मुझे फिर ना एक बस इतना ही फील होता है कि चलो कुछ गलत भी है ना अभी जीवन में तो भी वो हट जाएगा, मुझे उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक शक्ति है एट द एंड ऑफ द डे, एक शक्ति है जो सब कुछ देख रही है, सब कुछ चला रही है। वरना इतनी सारी लीलाएं कहाँ से हो जाती अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग जगहों पर। तो बस इसलिए हैव फेथ ऑन दैट एनर्जी जो प्रेजेंट है, मुझे, आपको, हम सबको देख रही है, हम सबको चला रही है, और बराबर से अगर बुरे दिन दिए हैं तो वो अच्छे दिन भी देंगे। भरोसा रखिए और अपने कर्म करिए। जय साई राम।